तो राजा जब सुनता है कि यह कौशिक ऋषि के द्वारा छोड़ी गई है तो कहते हैं कि उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम आमूलात् श्रोतुमिच्छामि। ये छोड़ी गई इस शब्द से मेरी जिज्ञासा जागी है, मैं शकुंतला के संबंध में वह कथा सुनना चाहता हूँ। अनुसुईया कहती है सुनो तो आर्य यमुना गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे उग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जात संकैः ही देवे ही मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्न कारिणी। कि प्राचीन समय में गौतमी के तट पर उन काश्यप ऋषि ने भयंकर तप किया था और उस तप के कारण जो देवताओं में शंका उत्पन्न हुई, उस शंका के कारण उन्होंने तपस्या में भंग उत्पन्न करने वाली मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। राजा कहता है अस्ति एतत् अन्य समाधि भीरुत्तम देवानाम। देवाओं के यह जो समाधि भीरुता है, किसी की तपस्या से डर जाने का गुण है, यह अन्यत मतलब ये प्रसिद्ध है। यह कहते हैं, अनुसुईया कहती है ततो वसंतो दार वसंतावतार समये तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य। उसके बाद जब उन्होंने मेनका को भेजा तो मेनका को भेजने के बाद वसंतावतार वसंत के समय में तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, उस मेनका के उन्मादित शरीर को देख करके, रूप को देख करके, उन्माद उत्पन्न करने वाले रूप यौवन को देख करके इत्यर्धो ते लज्जया विरमति, ऐसा आधा कहने पर लज्जा का अनुभव करती हुई विराम करती है। ठीक है, रुक जाती है जी। स्त्री है ना। तो एक कहानी सुनाने में लज्जा का अनुभव करती है और रुक जाती है। राजा भी समझदार है, तो राजा परस्तज्ञायत एव सर्वथा अप्सर संभवा ऐसा। ठीक है, बस समझ गया मैं आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, उसने एक शब्द का प्रयोग किया है कि वसंत के समय में उसके उन्माद उत्पन्न करने वाले रूप को देख करके, तो उन्मादित रूप देख करके व्यक्ति के मन में उन्माद उत्पन्न होकर के क्या होगा, वह लज्जा का ही विषय है। तो उस बात पर लजा जाने के कारण समझदार है राजा, उसने कहा ठीक है बस आगे क्या हुआ होगा मैं समझ ही गया। ठीक है, आप लोग समझ गए कि आगे क्या हुआ होगा। जी गुरु जी ने समझे। हाँ ठीक है, तो आगे प्रेमालाप हुआ होगा और प्रेमालाप के साथ कुछ प्रेम संबंधी कार्य हुए होंगे और उस प्रेम संबंधी कार्य से ही बेचारी शकुंतला जैसी रत्न जैसी फूल जैसी बच्ची आ गई होगी संसार में। ठीक है, तो राजा भी समझदार है। राजा कहता है कि ठीक है भाई, जान लिया है मैंने। कुल मिला के बात यह है कि सर्वथा अप्सर संभवा ऐसा शकुंतला, यह जो शकुंतला है वह अप्सरा से संभव, अप्सरा से उत्पन्न कन्या है। और प्रिया कहती है अथ किम, और क्या। तो राजा कहती है उपपद्यते। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, इसीलिए मैं सोचूं कि मानुषेषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। मानुषेषु, मानुषियों में,
मनुष्यों की स्त्रियों में अथवा मानवीय स्त्रियों में अस्य रूपस्य संभव कथम वा स्यात्, ऐसे रूप की संभावना कैसे हो सकती है। अर्थात मैं यही सोच रहा था कि ये जो शकुंतला ने जैसा अद्भुत रूप पाया हुआ है, ऐसा अद्भुत रूप मानवों में कहां से हो सकता है, क्योंकि न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्, प्रभा तरलम ज्योति वसुधा तलात् न उदेति, कि प्रभा तरल जो ज्योति है अर्थात जो बिजली है वह वसुधा तलात् न उदेति, वह कभी भी वसुधा के तल से नहीं उदित होती। बिजली कभी पृथ्वी से उत्पन्न होती है? बिजली आकाश में चमकती है। तो कहते हैं कि यह जो सुंदर बिजली के समान चमचमाती हुई देदीप्यमती रूपशालिनी शकुंतला है, यह शकुंतला तभी कहूं कि मानवों में तो हो नहीं सकती, ये आई कहां से है। तो तुमने जो बताया है कि यह अप्सरा की कन्या है, उचित ही है। ठीक है, जी देख लो आशीष कैसे पटाना है। जी गुरुजी, सीख लो, काम आएगा। अरे गुरुजी नाम आजकल। हाँ, शाबाश शाबाश, लगे रहो। बाकी सब लोग तो प्रौढ़ हो चुके हैं, इन्होंने अपना अपना बसा लिया है। गुरुजी अब आपकी बारी है। अरे हमारी उम्र निकल गई, लोग कहते हैं कि तुम ज्ञानवान हो, तुम्हारे तुम इस लायक नहीं हो। ना गुरुजी, अभी तो आप शुरुआती अवस्था में है गुरुजी। नहीं भाई, आप चप्पल नहीं खानी किसी की। एक टाइम था खा भी लेते, और उस टाइम किसी ने भाव नहीं दिया। तो देखिए, यहाँ दुष्यंत का चरित्र देखिए, दुष्यंत का ज्ञान देखिए, दुष्यंत की उपमा देखिए कि यहाँ दुष्यंत जवाब दे रहा है कि तुमने जो कथा बताई है उस कथा से मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसा रूप कहां से आ सकता है, और इसी के बहाने उसने शकुंतला की प्रशंसा भी कर दी। ठीक है जी, और उसका ज्ञान भी दिख गया कि किस प्रकार से ज्ञानवान व्यक्ति ही इस तरह की उपमाएं कर सकता है। जी, तो इतना कहने के बाद सीधा सीधा है कि ये शकुंतला पर क्या कर रहा है, डोरे डाल रहा है। नहीं तो 3 कन्याएं हैं वो, तो तीनों में से किसी के बारे में भी तो पूछ सकता था। जी, शकुंतला को लक्ष्य करके ही सारी कहानी शकुंतला से संबंधित क्यों होने लगी, क्योंकि वो भी क्या है, शकुंतला के प्रति आकृष्ट है। जी, और भ्रमर को देखने के बाद भ्रमर को उसने इतने उलाहने क्यों दिए थे, इसलिए दिए थे कि शकुंतला मेरी है। ठीक है जी, तो शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, जब वह अपनी प्रशंसा सुनती है तो स्वभावानुसार, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रशंसा सुन करके नम्र हो जाता है, तो शकुंतला तो स्त्री है, तो स्त्रीगत स्वभावानुसार वह अधोमुखी हो जाती है। अधोमुखी माने मुंह नीचे कर देती है। राजा आत्मगतम, अपने में सोचता हुआ, लब्धावकाशो में मनोरथ, आहा मेरे मनोरथ ने अब अपना अवसर प्राप्त कर लिया है। जो मैं पहले सोच रहा था ना कि किसकी बेटी होगी, मेरे लायक है या नहीं है, उस मनोरथ ने अब मेरा अवकाश प्राप्त कर लिया है। किंतु सख्या परिहासोदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत व्यधि भाव कातरम में मनः,
किंतु परिहास उदाहरिताम, ये परिहास के समय में वर प्रार्थनाम श्रुत्वा, किसी वर की प्रार्थना की को सुन करके धृत द्वैधी भाव कातरम में मनः, मेरा जो मन है उसने द्वैधी भाव को प्राप्त कर लिया है और उस द्वैधी भाव से कातरम में मनः, मेरा मन कातर हो रहा है, अधीर हो रहा है, कमजोर हो रहा है कि आखिर वह वर प्रार्थना का संबंध क्या था। इसके लिए मेरा मन क्या हो रहा है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, ठीक है, और कातर हो गया है। ठीक है जी जी। प्रियम बदा सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा, तो वह मुस्कान मुख पर धारण किए हुए पहले शकुंतला को देखती है और उसके बाद राजा को देखती है। ठीक है कि पुनरपि वक्त कामा एव आर्य, कि क्या आर्य कुछ और भी बात करना चाहते हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं। तो यह जो आचरण है कि पहले शकुंतला पे निगाह डाली और शकुंतला पे निगाह डालने के बाद इस निगाह का मतलब है शकुंतला को छेड़ा जा रहा है कि देख शकुंतला, अब मैं और पूछ रही हूँ राजा से। तो और दुष्यंत पे नजर डालती है और कहती है पुनरपि वक्त काम है, कि कुछ और भी पूछने की इच्छा है आर्य। और शकुंतला उसकी इस आचरण को देखकर समझ जाती है कि ये जानबूझ करके मुझे सताने के लिए ऐसा कर रही है। तो वहां शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयती, अंगुली से दिखा रही है, अच्छा बताती हूँ तुझे बाद में, तुम मिल तो मुझे, ठीक है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, तुमने ठीक पहचाना कि मैं कुछ और पूछने की जिज्ञासा करता हूँ। अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभात अन्नदपि पृष्ठव्यम, अस्ति माने है, न माने हमारे द्वारा, सच्चरित्र श्रवण लोभात अन्यदपि पृष्ठव्यम, ये आपने जो सच्चरित का बखान किया है उस लोभ से कुछ और भी पूछने की जिज्ञासा मेरी हो रही है। तो प्रियम बदा अलम विचार्य अनियंत्रणानुयोग तपस्विनो नाम, कि अरे रहने दो, बहुत अधिक विचार न करो, कि मतलब मन में ये ना सोचो पूछूं ना पूछूं, इतना विचार करना ठीक नहीं है, ये रहने दो। क्यों कि अनियंत्रणानुयोग तपस्विनो नाम, अरे तपस्वियों को तो निसंकोच कुछ भी पूछा जा सकता है, तो संकोच न करें, पूछ लें, ठीक है। तो राजा कहते हैं इति सखी ते ज्ञातुम इच्छामि, अगर ऐसा है तो तुम्हारे सखी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? तो कहते हैं वैखानसम की मनया व्रत मा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदने क्षणवल्लभाभि राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभि, कि वैखानसम कि मनया व्रतमा प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम् अत्यंतमेव मदरे क्षणवल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। अनया, इस शकुंतला के द्वारा, किम क्या, वैखानसं व्रतम मदनस्य निषेवितव्यम व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम वैखानसं व्रतम आप्रदानात्, कि क्या इस शकुंतला के द्वारा व्यापार रोधि मदनस्य व्यापार रोधी, मदन अर्थात काम के व्यापार को रोकने वाला जो काम है, मानव सुलभ काम है, उस काम का व्यापार, जो व्यापार है उसको रोकने वाला
वैखानस नाम का यह जो व्रत है अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत, उस ब्रह्मचर्य व्रत को आप्रदानात निषेवितव्यम। आप्रदानात मतलब जब तक दान न दे दिया जाए तब तक निषेवितव्यम, क्या तब तक पालने के लिए है, क्या तब तक उसका आचरण करना है। आहो अथवा मदने क्षण वल्लभाभि हिरणांगनाभि समम अत्यंतम एव निवत्स्यति। अथवा आहो माने अथवा मदरे क्षण वल्लभाभि। मद 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 कहते हैं मदमस्त, जो आंखों में नशीलापन रहता है, और नशीली आंखों वाली, ठीक है, मादक आंखों वाले जो वल्लभाभि अत्यंत सुंदर आकर्षित जो हरिणों की अंगनाएं हैं, हरिणांगना भी हरिणों की अंगनाएं हैं, उन हरिणों की अंगनाओं के समम माने समान अत्यंतम एव निवत्स्यति, क्या आजीवन इस व्रत का आचरण करेगी। ठीक है, अर्थात राजा जानना चाहता है कि हे सखी, ये तुम तीनों अर्थात कर तो तीनों रही हैं तपस्वी आचरण, लेकिन शकुंतला से शकुंतला के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हे सखियों, हे शकुंतला की सखियों, किम अनया मदनस्य व्यापार रोधि वैखानसम व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम, क्या आपकी सखी जो शकुंतला है इसके द्वारा जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा रहा है, ये आप्रदानात अर्थात जब तक दान न दे दी जाए, जब तक कन्यादान न हो जाए, अर्थात विवाह पर्यंत क्या इस व्रत का पालन करना है। अर्थात इसके विवाह, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाए, क्या इसको तब तक के लिए ही यह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। अथवा मदने क्षण वल्लभाभि हरिणांगनाभि समम अत्यंतम एव निवत्स्यति, अथवा मादक नेत्रों से सुंदर लगने वाली जो हरणियां हैं उनके साथ यह आजीवन निवास करेगी, या इसने इस व्रत का पालन आजीवन करना है और आजीवन ये इन हिरणों के साथ ही रहेगी। ठीक है, तो क्या है यह जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, यह व्रत ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की क्या सीमा है, क्या विवाह करने तक इसका पालन करना है अथवा इसका विवाह होगा, या यह आजीवन ब्रह्मचारिणी ही बनी रहेगी, क्या है। यदि आजीवन ब्रह्मचारिणी बनी रहेगी तब तो राजा सोचता है कि भैया तब तो यहाँ अपना नहीं चलना। ठीक है, और यदि इसने केवल विवाह तक के लिए ही इस व्रत का पालन करना है तो मेरे चांस हैं। ठीक है, सर यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो हिरणों की आंखों के लिए आया है। हाँ जी, क्योंकि हरिणांगना भी, हरिणों के अंगना भी, ये तृतीया और मदने क्षण वल्लभाभि तीनों समान विभक्ति वाले हैं, विशेष विशेषण भाव संबंध है। तो मदने क्षण वल्लभाभि, मदन देखना माने देखना, तो नशीली आंखों से सुंदर हरिणों की अंगनाओं के साथ अत्यंतम एवं निवसति, आजीवन निवास करेगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्रियम वदा आर्य धर्मचरणे परवशो अयम जनः गुरो पुनः अस्य अनुरूप व्रत प्रदाने संकल्प। कहते हैं कि हे आर्य धर्मचरणे परवशो अयम जनः, अरे ये बेचारी तो धर्माचरण में भी दूसरे के अधीन है। कैसे? गुरो पुनः अस्य अनुरूप व्रत प्रदाने संकल्प। गुरु ने, जो हमारे गुरु हैं कण्व ऋषि हैं, उन्होंने इसके यथा योग्य वर प्रदान करने का संकल्प लिया है।
अर्थात इसका यह व्रत तो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कण्व को इसके अनुरूप वर न मिल जाए। ठीक है। आशीष जी गुरुजी। मनमा लड्डू फूटा? बिल्कुल गुरुजी। अब तो रास्ते खुल गए। जी। तो राजा के भी रास्ते खुल गए। तो राजा मन में सोचता, आय हाय हाय, पहले तो ये पता चल गया कि ये क्षत्रिय है तो मैं इसके साथ विवाह कर सकता हूँ। दूसरा यह भी ज्ञात हो गया कि भैया इसने जो तपस्वी रूप व्रत धारण किया है ये आजीवन नहीं रहेगा। जब इसको वर मिल जाएगा तब यह व्रत समाप्त हो जाएगा। तो मुझसे बेहतर वर कौन हो सकता है? बिल्कुल गुरुजी। हाँ, तो आत्मगतम अपने मन में सोचता है, न दुर्वारा न दुर्वापा इयम खलु प्रार्थना। अरे ये प्रार्थना कोई भी दुर्वारा दुर्लभ नहीं है, सामने पे वर खड़ा है। ठीक है। ठीक है जी। तो कहते हैं भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तद इदम स्पर्शक्षमम रत्नम। ठीक है जी। कि हे हृदय, हृदय साभिलाषम भव, हे मेरे मन अब तो अभिलाषी हो जा। ठीक है। अब तो अभिलाषा कर सकता है किसकी? शकुंतला की। कि हे हृदय साभिलाषम भव, हे मेरे मन अब तो अभिलाषा वाला हो जा। क्यों? संप्रति संदेह निर्णयो जाता है, अभी अभी संदेह का निर्णय हो गया है। जो वयम तत्वान्वेषण तत्व के खोज के कारण मारे गए थे, भले ही उस भ्रमर ने नायिका का रस ले लिया हो, तथापि भाई वो कोई मानव तो है नहीं जो कि दूसरे के पास चली गई हो। तो उस संदेह का कि यह क्षत्रिय की कन्या है या नहीं है, मेरे अनुकूल है या नहीं, मैं इसका पति बन पाऊंगा या ये मेरी पत्नी बन सकती है या नहीं, इस संदेह का निर्णय हो गया। इसलिए है मेरे मन अब तो अभिलाषा वाला हो जा, अब तेरे को कोई रोक टोक नहीं है, जा आज हवा में उड़। ठीक है। जी। तो आशंकशे यदग्निम तद इदम स्पर्शक्षमम रत्नम, कि जिसको तो अग्नि सोच रहा था, आशंकसे यद अग्निम आशंकसे, जिसे तो अग्नि की आशंका कर रहा था, अरे तद इदम स्पर्शक्षमम रत्नम, अरे वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। इसलिए है मेरे मन अब तो अभिलाषा वाला हो जा, उड़ चला मैं आकाश के गगन में। ठीक है। आज दीपा जी नहीं आई। हे हृदय साभिलाषम भव संप्रति संदेह निर्णयो जाता यद अग्निम आशंकसे तद इदम स्पर्शम क्षमम रत्नम, हे मेरे मन अब तो अभिलाषा वाला हो जा। इस समय अब संदेह निर्णय हो गया है। जिसे तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। ठीक है। और जब क्या कहते हैं प्रियंवदा सारी कथा बता देती है तो शकुंतला इसको सुनकर सरोषम इव, देखो इव शब्द जोड़ा है, यद्यपि शकुंतला को भी आनंद आ रहा है। ठीक है। क्योंकि इससे पहले एक संवाद बताया जा चुका था कि शकुंतला का मन भी तपस्वी आश्रम विरोधी हो गया था, अर्थात वह भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। तो अंदर ही अंदर तो उसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहरी तौर पर
स्त्रीगत स्वभावानुसार आचरण कर रही है। तो शकुंतला सरोषम इव गुस्सा दिखाती हुई अनुसूये गमिष्याम्यहम, हे अनुसूये मैं जा रही हूँ। अनुसूया किम निमित्तम, अरे क्यों जा रही हो? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनी प्रियम वदाम आर्याये गौतम्ये निवेदयिष्यामि, कि ये जो असंबद्ध वार्ता कर रही है, बिना बात की सारी कहानी बताई जा रही है, इस प्रियंवदा की शिकायत मैं गौतमी से करूंगी। ठीक है, तो अनुसूया देखिए अभी कितने पात्र इस कहानी में आए हैं। पहले सूत्रधार आया था, उसके बाद नटी आई थी 2, उसके बाद दुष्यंत और सूत आए थे 4, और 3 ये सखियां आई हैं 5, और 3 वो ऋषि आए थे 8। 8 पात्रों का सामान्य उपस्थापना यहाँ तक हुई थी। अब इस संवाद के द्वारा एक पात्र की सूचना मिल रही है कि उस आश्रम में कोई गौतमी नाम की स्त्री भी रहती है जो इनसे बड़ी है। ठीक है, बड़े पे ही शिकायत की जा सकती है। तो अनुसूया कहती है, सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम, कि हे सखी कि अतिथि विशेष के सत्कार किए बिना उन्हें छोड़ अपने स्वतंत्रता से छोड़ जाना यह ठीक नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितेव, कि शकुंतला बिना कुछ कहे प्रस्थिता चली जाती है। राजा गृहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मानम, जैसे वह जाती है तो राजा की हरकत देखिए। जैसे वह जाती है राजा उसे पकड़ने के लिए उठ सा पड़ता है, तो जैसे उठता है वो तब तक खुद को रोक लेता है। आत्मगतम अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, अरे हाय 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 ये मैं क्या कर बैठा था। ठीक है, तो अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, कामी जनों की जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति के अनुरूप ही चेष्टा हो जाती है। अर्थात जैसा मन होता है उसी तरह की चेष्टाएं हो जाती हैं, और जिस तरह की चेष्टाएं हैं उसी तरह का मन हो जाता है। तो ये मैं चेष्टा मन के अनुसार ही इस शकुंतला को पकड़ने चला गया था कि अयम ही जो यह है अनुष्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारि प्रसरः स्थाना अनुच्चलन्नपि गत्तेव पुनः प्रतिनिवृत्तः, कि क्या लिखा है पुस्तक में, क्या है मुझे कुछ गलत सा लग रहा है। हाँ, अनुयास्यन मुनितनयाम, मुनितनया के पीछे अनुयास्यन, अनुमाने पीछे जाते हुए सहसा विनयेन वारि प्रसरः, मेरा जो यह मन है यह इस मुनि तनया शकुंतला के पीछे भाग गया था। तो उस पीछे जाते हुए मन को, इस मन के कारण जो मेरा शरीर भी भाग गया था, मतलब भागने के लिए तैयार हो गया था। सहसा विनयेन वारि प्रसरः, विनय के द्वारा, चूंकि विनयशील व्यक्ति के लक्षण होते हैं, तो मेरी उस विनयशीलता ने वारित प्रसरः, वो जो प्रसार था, मेरा शरीर ही जो इसके प्रति चल पड़ा था, उसको मेरी विनय ने रोक लिया। स्थानात् अनुच्चलन्नपि, और मेरा मन तो इस स्थान, क्या कहते हैं, मेरा शरीर स्थानात् अनुच्चलन्नपि, इस स्थान से अनुच्चलन्नपि, पीछे चलता हुआ भी गत्तेव जाकर पुनः प्रतिनिवृत्तः, पुनः लौट आया। ठीक है जी। इतना जैसे शकुंतला वहां से जाने की चेष्टा करती है, दुष्यंत तुरंत खड़ा होकर के उसे पकड़ना चाहता है। तब तक उसे याद आता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, और तुरंत बैठ जाता है। जैसे अपना इस आचरण पे दुष्यंत का ध्यान जाता है तो वह कहता, अरे सही कहा किसी ने
कि यह जो मनोवृत्ति होती है उसके अनुसार ही कभी कभी आचरण हो जाता है। तो इसके कारण ही मैं जो था इस मुनि तनया के पीछे अचानक से दौड़ पड़ा था, लेकिन मेरी विनयशीलता ने, मेरे जो गुण है, राज विशिष्ट गुण है, उसने मेरे प्रसार को रोक दिया। इसलिए स्थान से पीछे चलते हुए भी जाकर के पुनः दोबारा मैं रोक लिया गया, प्रतिनिवृत्त लौटा दिया गया। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, समय हो चला है। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा यही विराम करते हैं। आगे की कक्षा अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है।